अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। सीपेक क्या है, सीपेक शुरू कब हुआ और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और किस तरह से हमारी इकोनॉमी को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। आज ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। China Pakistan Economic Corridor is a flagship project of Belt and Road Initiative BRI, which was taken by President Xi Jinping. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज़ अ स्टेट्समैन और ये BRI उसी की एक अक्कासी है। आजकल के दौर में जहां ममालिक सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, प्रेसिडेंट शी ने ना ही सिर्फ चाइना का बल्कि पूरी दुनिया का फ़ायदा सोचा और उन्होंने एक विजन दिया कि सारी दुनिया की एक शेयर्ड डेस्टिनी होनी चाहिए, जिसके तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट सामने लाया गया। BRI ना सिर्फ चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रेसिडेंट शी चाइना को ना ही सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और BRI प्रोजेक्ट जो है चाइना से अफ्रीका तक है और साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम लोग BRI का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये एक स्टेट्समैन की ही निशानी होती है जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। अगर हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड वे बैक इन 2015, जिस वक्त उसकी कॉस्ट थी $46 बिलियन। लेकिन आज की डेट में इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी है एंड इट्स मोर देन $89 बिलियन। चाइना ने सीपेक के अंडर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोगों की कुछ टेक्निक्स, कुछ हम लोगों के पास इक्विपमेंट, कुछ तरीक़ाकार हम लोगों का आउटडेटेड था। चाइना ने अपने मुल्क में एक रीवैम्प किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वही टेक्निक्स चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ ऑफिशल्स ने सीपेक के अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिससे खातिर ख्वाह नताइज हम लोगों को मिले। नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए तरीके से चीज़ों को उगाना, नए तरीक़ों से अपने फार्म को, अपनी फील्ड को स्टेबल रखना, सेट रखना सीपेक के अंडर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान से जो फार्मर्स हैं उन लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दी गई और प्रॉपर एजुकेट किया गया कि किस तरह से नए दौर के अंदाज से एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अपने रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है और टोटली पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर विद इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में रिवैम्प हो जाएगा। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एजुकेट करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ फील्ड्स को भी मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश की गई है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हाल ही में पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड जो कि पंजाब में है, उसको सोलर पैनल्स वहाँ कनेक्ट किए गए और साथ ही साथ पाकिस्तान में जहाँ बिजली का मसला है वहाँ सोलर पैनल्स को इंजेक्ट करके, इंस्टॉल करके पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पानी के मसले को हल करने की कोशिश की गई। तो ये इसका सेहरा चाइना के सर जाता है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेजर तरीके से पाकिस्तान में डेवलप किया गया। अगर हम लोग रोड से स्टार्ट करें तो हाईवेज़ बनाई गई, मोटरवेज़ बनाई गई। कराकोरम हाईवे की एग्जांपल हम सबके सामने है। कराकोरम हाईवे जो है वो गवादर पोर्ट को कनेक्ट करेगा काशगर शिनजियांग रीजन के साथ, जिससे ट्रेड पाकिस्तान और चाइना की बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। साथ ही साथ चाइना के लिए पाकिस्तान के थ्रू जो है ट्रेड करना आसान हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो रेलवे में ML1 प्रोजेक्ट हम सबके सामने है, जो कि खैबर से कराची तक सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और पाकिस्तान की रेलवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मैंने रोड और रेल की बात की वो हम सबके सामने है। तीसरा, फाइबर ऑप्टिक जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को इन्हेंस किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में इंटरनेट को जो है वो इन्हेंस किया जाएगा। अगर हम लोग चाइना की बात करें तो वो लोग 5G पे चले गए हैं और वो उससे आगे का भी सोच रहे हैं। तो उन लोगों का अगला एम ये है कि जिस तरह से चाइना में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, उसी तरह से पाकिस्तान को भी किया जाए ताकि पाकिस्तान भी अपने पाँव पे खड़ा हो सके। आजकल के दौर में जहाँ इंटरनेट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को चाइना ने इन्हेंस करने के लिए जो कदम उठाया है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, तो पाकिस्तान में 11 से 12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जिससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और
आने भी वाली है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो रशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है, उससे केपीके की इकोनॉमी को ही ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा उस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पर लैंड अलॉटमेंट की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ ऑफिशल्स जो हैं उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जेवीज़ यानी कि जॉइंट वेंचर्स करके पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा देने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जो बिज़नेसमैन है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का जो बिज़नेसमैन है, वो इन नई टेक्निक से बहुत कुछ सीखेगा और अपने पाँव पे खड़ा होगा, और चाइना की इसमें हम लोगों को हेल्प जो है वो काबिल सताइश है। साथ ही साथ इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो बलूचिस्तान में भी कायम किए गए हैं। तो पूरे मुल्क को इसमें कवर किया गया है, सिर्फ एक रीजन को नहीं, पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ में एक तरह का रखा गया है, एक तरह का सोचा गया है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर करेगी। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो पाकिस्तान में ना ही सिर्फ इकोनॉमी वाइज लेकिन एजुकेशन सेक्टर पर भी चाइना ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलके अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना ने पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है और आगे भी कर रहा है। पाकिस्तान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन लोगों को मॉडर्न तरीके से चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के पसमानदा से पसमानदा इलाकों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ तक इस जाल को बिछाने की कोशिश की गई है। हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना ने किया है और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है वो हम सबके सामने है। हाल ही में जब सैलाब की बात आई, पाकिस्तान में सैलाब से बहुत से लोग बेघर हुए, बहुत से लोग इन्फेक्ट हुए सैलाब के बाद बीमारियों से। चाइना ने सबसे पहले अपनी अपनी पैरामेडिक्स टीम को पाकिस्तान में भेजा, और पाकिस्तान में जो हेल्थ सेक्टर है इसमें हॉस्पिटल्स आ गए, जिसमें डिस्पेंसरीज आ गई, जिसमें डॉक्टर्स आ गए, उन सबको एजुकेट भी किया और उनको रिवैम्प भी किया। और साथ ही साथ पाकिस्तानी लोग जो कि सिंध के इलाके में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे उन सब का इलाज भी जाके किया। तो सीपेक के अंडर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, और आगे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होगा। जो लोग ये बात करते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इज़ अ डेट ट्रैप, उन सबको इस बात का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को जो कमर्शियल लोन्स जो हैं, जो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है जो कि 2 से 5% के बीच में दिए जाते हैं, चाइना ने पाकिस्तान को कमर्शियल लोन्स जो है वो 1.5% पे दिए हैं। तो ये किस तरह का डेट ट्रैप हुआ, जब आपको लोन्स भी मिल रहे हैं और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है उससे बहुत कम में मिल रहे हैं, तो किस तरह से एक डेट ट्रैप हो सकता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का एजेंडा बिल्कुल यही है कि चाइना एक सीपेक एक डेट ट्रैप है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का पता है, जिन लोगों को इकोनॉमी का पता है, उन सबको ये बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का पता है कि इससे फ़ायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा होगा, और अगर ठीक तरीके से चलाया जाए तो ये कोई डेट ट्रैप नहीं है। बहुत से ममालिक दुनिया में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलके करते हैं, चाइना और पाकिस्तान जो कि ब्रदर कंट्रीज़ हैं, ब्रदरली नेशंस हैं, और इन लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वो मिल के काम कर रहे हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दुनिया जो है इस पर उंगलियां ज़रूर उठाएगी, लेकिन हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विज़न है BRI के अंडर सीपेक को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनाने का, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा, और ये गिफ्ट जो हमारे भाई की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है, इसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया।